हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आरबीआई असिस्टेंट का एक मॉक टेस्ट लाइव था। ऑलिव बोर्ड पे मैंने वही लगाया था, उसी का एनालिसिस हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसमें जो मैंने अटैम्प्ट्स किए थे 95 के थे और जो स्कोर बना है वो 87.50 बना है। और इसमें ओवरऑल परसेंटाइल देखिए तो 95.5 बनी है। और वैसे स्कोर देखिए तो इंग्लिश में 23 रहा है, क्वांट्स में 30.75 और रीजनिंग में 33.75। तो इंग्लिश में थोड़ा सा लो है अगर हम एग्ज़ाम से कंपेयर करें, जितने हमें एग्ज़ाम में लाने हैं उसके हिसाब से। और क्वांट्स में भी हमें पूरे लिखे आने लगभग लगभग, और रीजनिंग में भी। तो अगर हम प्रॉपर सॉल्यूशन एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले तो एक ये आरसी था, जिसको मैं लास्ट में ही करती हूँ हमेशा। और आरसी में मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हुए हैं। उसके बाद ये सिंगल फिलर्स थे, इनमें मुझे डाउट लग ही रहा था लीन आएगा या लेड आएगा, पर ठीक है। उसके बाद इसमें मुझे समझ नहीं आया था, मुझे लग रहा था टू लगाऊंगी तो नेगेटिव सेंस बन जाएगी, इसलिए मैंने नहीं लगाया था। उसके बाद और भी सिंगल फिलर थी, ये मेरी ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाते रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, ये भी ठीक है। उसके बाद हमारे हैं एरर वाले क्वेश्चन, एरर बताना है कि किस में था। तो एरर में आई थिंक एक या दो गलत हुए, एक तो ये गलत हुआ है, आई हैव नॉट परचेज आना था। जब मुझे मैंने उस हिसाब से इसको आंसर किया था कि मैंने अब तक अब से पहले कभी परचेज नहीं किया है, तो इसलिए मैंने पास्ट लगा दिया था। ये मेरा ठीक है। इसमें भी मिस्टेक हुई है, ब्रिंग फोर्थ आना था। उसके बाद इनमें आई थिंक ये हाँ वर्ड मिसस्पेल्ड के क्वेश्चन है ये। इसमें ये रॉन्ग था, बाकी ये वाला मैंने स्किप किया था, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा था। बी आना था इसका, सिंथेटिक कॉर्ड। पता नहीं क्या मिस्टेक है इसमें। उसके बाद इसमें देखे तो इसमें ए में मिस्टेक थी, यहाँ पे बेस्ट नहीं आना था। उसके बाद इसमें सी में मिस्टेक थी। उसके अलावा ये मेरा रोंग हुआ है, इसमें कोई एरर नहीं था, लेकिन मैंने डी मार्क किया था। मैंने इट होल्ड्स, मैंने मुझे लगा यहाँ पे होल्ड आएगा क्योंकि दो चीज़ों की बात हो रही है। उसके बाद ये भी मिसस्पेल्ड है दोबारा, इसमें अनाउंसमेंट की स्पेलिंग गलत लिख रखी है। उसके बाद ये बताना था किसमें ठीक है, किसमें सही मीनिंग दे रहा है, तो ये दोनों मेरे ठीक हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में सबसे पहले ये कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, इसमें y इज ग्रेटर देन आना था। इसमें तो हमारे जो बनते वो 5 और 2 ही बनते, और माइनस और प्लस के ही बनते। और इधर और नीचे वाले में 21 और 5 बनते और दोनों प्लस के बनते। 21 और 5 दोनों ज़्यादा ही हैं 5 और 2 से, तो मतलब 5 जो है वो माइनस का आएगा ना, इसलिए 5 से भी ज़्यादा है और 2 से भी ज़्यादा है। पता नहीं मैंने उस टाइम पे क्या ही किया होगा, मेरे दिमाग में शायद कुछ और ही आया होगा। तो ये कुछ एक और अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। फिर ये सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन की 10-12 क्वेश्चन है, 10-12 से तो ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, लगभग 15 क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ये बीच में फिर से अर्थमेटिक है, देन ये मिसिंग सीरीज है,
मिसिंग सीरीज के बाद एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें तो एक ही हमारी डी आई हुई है। इस डी में ये इजी दे रखी थी, रैबिट दे रखी है, कैट दे रखे हैं, उसके हिसाब से जो है हमें वैल्यूज निकालनी थी। एक बार नोट डाउन करने पड़ते, उसके बाद फिर आराम से निकल जाते। देन रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। रॉन्ग कौन सा हुआ है? इसमें 3 आना था, मीनिंगफुल वर्ड बनाने थे, सेकेंड पे आर लगा के। एक तो पोर्ट बन रहा था और एक पार्ट बन रहा था, और तो मुझे कोई वर्ड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। SCRAERRT। तो गाइस मुझे तो समझ नहीं आया इन्होंने तीसरा वर्ड कौन सा बनाया, और इधर ऑप्शंस मतलब आंसर का एक्सप्लेनेशन दे भी नहीं रखा है। तो आप लोगों को समझ आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा ये मेरा ठीक है। इसमें करना क्या था, जो भी वोवल्स के इमिडिएटली बाद आ रहे थे उनको हटा देना था, और जो बच गए उनमें से लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर बताना था। उसके बाद ये कुछ मिक्स सीरीज के क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन होंगे, 4 ही क्वेश्चन हैं। देन ये एक पजल आ जाती है, ये थोड़ी सी पतली थी और इसमें टाइम भी देख सकते हो आप। इसमें इन्होंने क्या करा है, सीधा सीधा ये नहीं बोला कि 5 या 6 लोग हैं, इन्होंने फर्स्ट डे 2022 का बोल दिया, उसके बाद लास्ट डे 2022 का, मतलब स्टार्टिंग में इसको लिखना था और लास्ट में इसको लिखना था। देन उसके बाद हमें देखना था इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, चिल्ड्रंस डे और क्रिसमस डे और अप्रैल फुल डे कब कब आता है। तो अप्रैल फुल डे स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद क्रिसमस डे तो बिल्कुल लास्ट से सेकंड नंबर पे आना था, उससे पहले चिल्ड्रंस डे, उससे पहले, और फर्स्ट डे के बाद रिपब्लिक डे आना था, फिर अप्रैल फुल डे, इसी हिसाब फिर इंडिपेंडेंस डे, और फिर चिल्ड्रन, फिर क्रिसमस डे और फिर लास्ट में ये। इस हिसाब से हमें अरेंज करने थे, उसके बाद आंसर निकालने थे। उसके बाद फिर हम नीचे वाले कंडीशंस के हिसाब से उसको पुट करते तो फिर आंसर आ जाता। तो ये मैंने सबसे लास्ट में किया था क्योंकि मुझे पता था थोड़ा टाइम लेगा। उसके अलावा बात करें तो एक ये पजल थी, ये इजी ही थी। इसमें 6% है, उप नोट में देख रहे हैं हम, उसके हिसाब से इनको सेट करना था, और इसके क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन था इसके ऊपर। देन ये अल्फाबेट सीरीज वाले आ गई, बाकी की ठीक बनी है, सिर्फ एक वो गलत है। उसके बाद डिस्टेंस डायरेक्शन का भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन था इस पे। उसके बाद फिर ये पेयर ऑफ नंबर्स बताने हैं, पेयर बता देते कितने बन रहे हैं दोनों डायरेक्शन में। देन एक और ये हमारी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी मैंने लास्ट सेकंड नंबर पे या लास्ट नंबर पे बनाया था। ब्लड रिलेशन के भी 2 या 3 ही क्वेश्चन हैं, 2 ही हैं। उसके बाद फिर एक और पजल है, ये सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, 8 पर्सन होंगे। ये भी इजी थी, ज्यादा मुश्किल नहीं थी। उसके बाद फिर इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन। उसके बाद एक और हमारी पजल है, 1 to 7, बॉटम पे 1 ऊपर 7, उसके बाद अरेंज करना, इसके भी 5 क्वेश्चन है। देन एक स्क्वायर शेप का ग्राउंड पोल्स आ जाता है, मतलब स्क्वायर शेप में टेबल बनानी थी, उसके हिसाब से अरेंज करने थे, एक कॉर्नर पे एक साइड पे, इस तरीके से। इसके भी 4 क्वेश्चन है, देन हमारा कंप्लीट होता है। तो ये लाइव मॉक टेस्ट मैंने लगा दिया था, इसमें परसेंटेज भी ठीक बनी है, 95.5 बनी है। धीरे धीरे हमें इसको इंक्रीज करना है और 98 99 पे लेके जाना है। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।